नमस्कार, सुपरफास्ट खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। खबरों का रुख करते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच किसान बिल राज्यसभा से पास हो गए हैं। कृषि संबंधी 2 बिल ध्वनि मत से पास हुए हैं। कृषि बिलों को लेकर सदन में हंगामों के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में कृषि बिल पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने बिल में नारेबाजी की। कृषि विधेयक का विरोध करते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। कृषि बिल पास होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अब विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। ये किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में बड़ा कदम है। सदन से कृषि बिल पास होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 70 साल से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। मोदी सरकार ने किसानों की आजादी का काम किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कृषि बिल पर पीएम मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या अफवाहों में ही एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने कृषि बिल को काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आत्मा को बेचने जा रहा है। राहुल गांधी ने कृषि विधेयक को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और एमएसपी की गारंटी पर सवाल भी उठाया है। राहुल गांधी ने कृषि बिल को काला कानून बताते हुए कहा कि मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार व्हिप के जरिए राज्यसभा के 3 काले विधेयक पारित करवाएगी। हरियाणा के किसानों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और किसान कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क में उतर आए हैं। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कृषि बिल पर कांग्रेस आर पार के मूड में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सोनिया गांधी सभी कार्यकर्ताओं के सामने न्यू फॉर्म बिल को लेकर चर्चा करेगी। कांग्रेस जल्द ही न्यू फॉर्म बिल के खिलाफ आंदोलन भी शुरू करने लगी है। कृषि बिल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुशांत केस में एम्स की टीम की विसरा और ऑटोप्सी पर होने वाली बैठक मंगलवार तक के लिए टल गई है। दिवंगत बॉलीवुड सुशांत मामले में पूछताछ का नया चरण शुरू करने के लिए सीबीआई की टीम फिर से मुंबई जाएगी। पीएम मोदी एक बार फिर 7 मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये बैठक 23 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भद्दा मजाक करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि संघ शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हुए 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान के सामने ये पैकेज बहुत ही कम है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने पर उनका पुरजोर विरोध करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। अब यूपी में सरकारी नौकरियों में कुल 60% पदों पर आरक्षण होगा। बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने कृषि विधेयक का विरोध किया है। पप्पू यादव ने इस विधेयक के विरोध में 27 सितंबर को बिहार बंद करने का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी ने यूपी में फिल्म सिटी को अपना प्रोजेक्ट बताते हुए बीजेपी सरकार पर बेवजह की वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि 32 साल पहले
कंगना रनौत ने ट्वीट पर पीएम से देश की सभी फिल्म इंडस्ट्रियों को साथ जोड़ने की बात कही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें महिलाओं, दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। रामविलास पासवान की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। चिराग ने एलजेपी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आज भी डीजल की कीमत में कटौती हुई, इसके दाम 22 से 25 पैसे प्रति लीटर तक गिर गए हैं। वहीं पेट्रोल के दाम स्थिर है। फिश सॉल्यूशंस ने अनुमान जताया 2020 में 11.5% ईंधन की मांग घटेगी। पिछले महीने से 4,130 रुपए सोना सस्ता हुआ। चांदी में 10,339 रुपए की गिरावट आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5,041.66 अरब डॉलर पर वित्त मंत्री ने 19 महीने के आयात के लिए काफी बताया। एसबीआई बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर फर्जी लोन ऑफर्स को लेकर ग्राहकों को सावधान किया है। कोरोना का टीका -80 डिग्री सेल्सियस में सुरक्षित रखना होगा, ऐसे स्टोर बनाए जा रहे हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.7 करोड़ पहुंचा। मृतकों की संख्या 9.50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अमेरिकी विरासत की हिफाजत करूंगा। वहीं स्कूलों में फिर से राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जहर वाले लिफाफे भेज दिए गए हैं। कनाडा की एक महिला पर शक है। कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाने का काम जारी। सऊदी अरब से 24 सितंबर को दूसरा जत्था जाएगा। अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया हुआ है। पायल ने एक पोस्ट के जरिए इस मामले में पीएम मोदी से मदद मांगी है। अनुराग कश्यप ने पायल घोष के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम, बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद है। कंगना रनौत ने पायल घोष का समर्थन करते हुए अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। ये दोनों निर्देशक लव रंजन की अगली फिल्म के साथ दिखेंगे। कौन बनेगा करोड़पति का प्रीमियर 28 सितंबर को होने जा रहा है। शो का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। अबू धाबी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई की तरफ से अंबाती रायडू ने शानदार पारी खेली है। 48 गेंदों में 71 रनों की पारी खेलकर रायडू मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के पहले मुकाबले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। धोनी ने अपने आईपीएल करियर में विकेटकीपर के तौर पर 100 कैच पूरे कर लिए हैं। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान सट्टेबाजी से जुड़ी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए स्पोर्ट रडार की सेवाएं भी ली है। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है यही रुकने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।